पुंछ जिला में युवा कांग्रेस की तरफ से कृषि विधायक बिल के खिलाफ बस स्टैंड पुंछ में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के अलावा किसानों ने भाग लिया और बीजेपी सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर कृषि विधायक बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस काले कानून को पास कर किसानों के पेट पर लात मारी जा रही है। सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकास के बड़े बड़े दावे कर रही थी, सबका विकास सबका साथ। अब की बार मोदी सरकार कहाँ गया विकास, कहाँ गया जिन आश्वासनों और वादों के साथ 2014 में सत्ता में भाजपा आई थी, वो सारे आश्वासन बातों तक सीमित रह गए। नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार, किसानों को, किसानों को। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुंछ, इंडियन यूथ कांग्रेस। जैसा कि आपको पता है, जब इलेक्शन का टाइम था तो इलेक्शन के टाइम पे मोदी सरकार ने और मोदी जी ने खसूसन बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें ये कहा गया था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, ये कहा गया था कि किसानों की खुशहाली होगी, ये कहा गया था कि अच्छे दिन आएंगे, ये कहा गया था कि इकॉनमी को हम और ऊपर ले जाएंगे। लेकिन ये इसका फैसला हो चुका है कि मोदी सरकार जो है वो एक नंबर की निकम्मी निकली है। वो अपने वादों पे जो है वो फेल हो चुकी है। जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से, जो गरीब आवाम से उन्होंने वादे किए थे, उसमें वो नाकाम रही है। सबसे पहले तो मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को तहस नहस करके रख दिया। यहाँ के कानून का गलत इस्तेमाल किया गया। जब पूरे देश पे, पूरे मुल्क पे कोरोना की महामारी थी, कोरोना का संकट था, तब भी मोदी सरकार ने गलत फैसले लिए। तब मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से, गलत तरीके से उन्होंने गलत प्लानिंग की वजह से जो अनप्लान्ड लॉकडाउन लगाया, उसकी वजह से लोगों को भुगतना पड़ा। कई मील, हजारों मील गरीब आवाम को, मजदूरों को, किसानों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, अपने घर पहुंचना पड़ा। वो एक अनप्लान्ड लॉकडाउन था और उसकी वजह से जो है हमारी इकॉनमी की हालत देख लो। आज हिंदुस्तान की इकॉनमी माइनस में चली गई है। इसका जिम्मेवार मोदी और मोदी सरकार है। उसके बाद एक बड़ा वादा और था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम 2 करोड़ बुरे बेरोजगार जो है उनको रोजगार लगाएंगे। ये मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं कि पिछले 4 महीने का 10-12 करोड़ जो है नौजवान जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं इस अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से। ये एक दिल दहलाने वाला जो है ये जो है ये हमारा। उसके बाद उससे भी बड़ी बात, जब हमारे मुल्क की बात आती है, जब मुल्क की आन बान और शान की बात आती है, तो नरेंद्र मोदी वहां भी खड़े नहीं उतरे। जहां चाइना को करारा जवाब देना चाहिए था, चाइना को बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए था, जो चाइना हमारे मुल्क पे, हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहा है, तब नरेंद्र मोदी की सरकार वेलकम ट्रम्प में बिजी रही। तब नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी खुद वो मोर के साथ फोटो खिंचाते रहे। और जो आज का मुद्दा, जो हमारा मेन मुद्दा है प्रोटेस्ट का, वो जो आपको पता है, अभी जो अंधा कानून पास किया गया है, जो फार्मर बिल पास किया गया है, ये मुल्क भर के किसानों के पेट पे लात मारी गई है। इस बिल में कहीं भी एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। नरेंद्र मोदी, क्या आप किसानों को, ये जो मंडियां हैं इनको भी प्राइवेट कर लेना चाहते हो? क्या आप, ये सरकार जो है, क्या ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है? क्या गरीबों का कोई हक नहीं है? उन लोगों ने, उन गरीब लोगों ने जिन्होंने आप पे भरोसा करके आपको वोट दिया था, आपको चुना था, आप लोगों ने उनके साथ धोखा किया है और आपकी सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार रह चुकी है। बस शुक्रिया। सबसे पहले आज जो हमारे भगत सिंह जी के उनका जन्मदिन है, उनकी ट्रिब्यूट पेश करते हैं। उसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि आज जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ जो किसानों के साथ अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी और सेंटर की गवर्नमेंट, मोदी जी, जिन्होंने नारा लगाया था जब सत्ता में आने से 2014 से पहले कि बहुत हुई किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आज वही किसान रोडों पे, सड़कों पे खड़ा है। पूरा हरियाणा, पूरा यूपी, पूरी बिहार, महाराष्ट्र
पंजाब पूरे रोड पे है और उन पे दिन प्रतिदिन लाठीचार्ज किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि जो किसान है ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी बैकबोन है। जय जवान जय किसान का नारा इसीलिए दिया गया था। हमारे किसानों के सर पे आज देश हमारा चल रहा है, आज उन किसानों की बात कोई सुन नहीं रहा। ये गूंगी बहरी सरकार, ये अंध में अपने नशे में डूबी हुई है, ये आज उन किसानों की बात नहीं सुन रही। अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया, यही सरकार को, यही किसान जिन्होंने आज सत्ता में लाया था 2014 के अंदर, यही किसान उखाड़ के फेंकेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी ने एक और वादा किया था, बहुत हुई नौजवानों पे मार, अब की बार मोदी सरकार। आज देश के अंदर मैं बताता चलूं कि लगातार पिछले 7 साल के अंदर 14 करोड़ से अधिक, जो इन्होंने पहले वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, साथियों 14 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार नौजवान हुआ है इस लॉकडाउन के कारण, डीमोनेटाइजेशन के कारण, इस जीएसटी के कारण। आज सड़कों पे है नौजवान, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। आज दिल्ली के अंदर हर जगह नौजवान खड़ा है, आज मेरा पुंछ का नौजवान बेरोजगार खड़ा है, कोई उनकी सुनवाई नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, किसी जगह भी नहीं उनकी सुनवाई हो रही। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस गूंगी बहरी सरकार को अब ये नौजवान जितना साथी खड़ा है, ये अब चुप होकर नहीं बैठेगा। इस भगत सिंह जी के दिन पे आज ये प्रण लेता है कि हर घर से भगत सिंह निकलेगा, हर घर से इशफाकुल्लाह रहमान निकलेगा। सारे साथी मिलके हम आवाज उठाएंगे नौजवानों के लिए भी और किसानों के लिए। जय हिंद।